हेलो एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है स्टूडेंट मेंटोर यूपीपीसीएस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो में साइंस एंड टेक के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन पेपर 2016 यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और 2017 यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। यही क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप पे पोल क्यू से देखने को मिलेंगे। तो आप साथ ही साथ रिवीजन करते चलिएगा और हो सके तो साथ ही साथ नोट डाउन भी करते रहिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम के लिए नोट्स भी रेडी हो जाएंगे और अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए, एग्ज़ाम पोस्टपोन, एग्ज़ाम की डेट बार बार चेंज हो रही है, इससे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ रहा है हम लोगों की स्टडी पे। इसीलिए अगर ऐसे करते रहेंगे, स्टडी नहीं छूटनी चाहिए, अपना रिवीजन होते रहना चाहिए। इसीलिए ये सीरीज़ चलाए हैं। तो आज हम ये क्वेश्चन पेपर अपना देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट है, विकिरण तापमापी। अब इसका डिटेल्स देख लेते हैं। विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। यह एक संवेदी थर्मामीटर है जो किसी सतह के ताप का मापन करता है। सामान्यतः इसका तापमान 800 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन करती है, इसलिए इसे न्यून ताप पायरोमीटर से नहीं मापा जाता है। द्रव्यमापी सर्वाधिक प्रचलित है कि में पारे अल्कोहल में रखा जाता है और ये सामान्यतः नाइट्रोजन या हाइड्रोजन या नाइट्रोजन गैस का उपयोग गैस तापमापी में किया जाता है। थर्मामीटर में इसमें पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है इस तापमापी के लिए, क्योंकि द्रव की तुलना में गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है, इसलिए। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन है, डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। देखिए, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। ये भी इसका हमारा सी ऑप्शन राइट है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। डायनमो एक जनरेटर की तरह होता है जो दिष्ट धारा प्रवाहित करता है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है। तो देखिए, यहाँ पूछा गया है कि वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा नापी जाती है। तो वायु की गति एनीमोमीटर द्वारा नापी जाती है। एनीमोमीटर के द्वारा नापी जाती है। बोरोमीटर वायु के दाब को मापने के लिए, हाइड्रोमीटर से हवा की अपेक्षित घनत्व को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, और विंड वैन से दिशा इंगित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है। यहाँ पे मिलान करने के लिए पूछा है। तो यहाँ पे देखिए, विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है, वेजिकल्चर सब्जी की खेती को, और ये देखिए ओलेरिकल्चर सब्जी की खेती को, मत्स्य पालन की पीसीकल्चर कहा जाता है। यहाँ पे हमारा अब ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, इसके ऑप्शन क्या है सही। तो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट है, विटीकल्चर अंगूर की खेती, वेजिकल्चर वृक्षों की खेती, पीसीकल्चर मछली पालन, ओलेरिकल्चर सब्जी की खेती को कहा जाता है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। विंड पावर वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो ये है गतिज ऊर्जा। वायु को विंड पावर गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। वायु की गतिज ऊर्जा को पवन चक्कियों के माध्यम से यांत्रिक ऊर्जा में, तत्पश्चात जनरेटर के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अब आगे क्वेश्चन नंबर अपना देखते हैं। तो यहाँ कहा गया है, मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दूरदृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। तो इसकी 25 सेमी है। अब आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो देखिए, यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया, निम्नलिखित रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतकों का दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो इसका हमारा भारी जल D2O इसका रासायनिक सूत्र है। अब न्यूक्लियर रिएक्टरों का यूरेनियम 238, प्लूटोनियम 239 ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारी जल का प्रयोग विमंदक प्रशीतकों के दोनों के रूप में किया जाता है। यह भारी जल हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं अपना। यहाँ पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पारा से यहाँ अपना क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा है। निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है। पारा कैडमियम बीमारी होती है, इससे कैडमियम इटाई रोग होता है, और पारा से मिनीमाटा बीमारी होती है। नाइट्रेट आयरन ब्लू बेबी सिंड्रोम, फ्लोराइड आयन अपच, ये गलत है हमारा, डी ऑप्शन इसका गलत है।
फ्लोराइड आयन अपच के लिए नहीं, ये दांतों के लिए रोग का उत्तरदायी है। आगे देखते हैं, सुई चुभोने पर निम्नलिखित में से किस अंग में दर्द महसूस होता है? तो ये मस्तिष्क में दर्द महसूस होता है। बी ऑप्शन हमारा राइट है। सुई चुभोने पर मस्तिष्क में दर्द महसूस नहीं करेगा, यहाँ पर नहीं पूछा है जो कट रहा है हमारा, क्योंकि वह स्वयं ही संवेदनशील की प्रति उदासीन होता है। अब आगे अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 63। तो यहाँ पूछा है, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते हैं। बी ऑप्शन हमारा राइट है। अब आगे का क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पूछा गया है हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, बिल्कुल सही बात है ये। यह लोह युक्त यौगिक है, ये भी हमारा राइट है। देखिए कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो इसका हमारा पहला, दूसरा और चौथा सही है। डी ऑप्शन इसका राइट है। अब थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं इसकी। तो यहाँ का है हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। यह रक्त कोशिकाओं को मौजूद आयरन या लोह युक्त यौगिक प्रोटीन हीमोग्लोबिन रक्त को लाल रंग प्रदान करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से फेफड़ों के द्वारा सांस के माध्यम से बाहर कर देता है। श्वेत रक्त कणिकाएँ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए कार्य करती हैं। अब आगे का क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पूछा गया है प्रकाश वोल्टीय सेल क्या है? तो ये एक सौर सेल है। यह सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा को प्रकाश वोल्टीन प्रभाव से विद्युत ऊर्जा परिवर्तित करते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पूछा है जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। तो ये उत्परिवर्तन कहलाता है। अब आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो यहाँ गेहूँ अंकुर का तेल विटामिन ई का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। अब आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? यहाँ पूछा है कैफीन क्षार उपस्थित रहता है। ये केवल कैफीन चाय में पाया जाता है और कॉफ़ी में निकोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपने पहले वीडियो देखे होंगे तो उसमें करा चुके हैं। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन से क्षेत्र में किया गया था? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए इन्हें आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइंस्टीन को वर्ष 1921 में भौतिकी के क्षेत्र में वैद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मलेरिया रोग को प्रभावित करने के लिए क्विनोन का निष्कर्षण किया जाता है। तो इसका निष्कर्षण सिनकोना की छाल से किया जाता है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है मस्तिष्क जिम्मेदार होता है। मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो ये सोचने के लिए भी, हृदय गति के नियंत्रण के लिए भी, शरीर के संतुलन के लिए। डी ऑप्शन हमारा राइट है। अब आगे का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम अब वन लाइनर में रिवीजन करेंगे, जो कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है जो आगे डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ देखिए पूछा गया है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून में। आपको याद होगा ये UPPCS RO 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान कहाँ है? तो ये झांसी में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। पारा मिनीमाटा रेशम प्राकृतिक बहुलक है। मेलाटोनिन हार्मोन नींद को नियंत्रित करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन रक्त ग्रंथि से दुग्ध का उत्सर्जन करता है। गैस्ट्रीन ही भोजन के उपापचय का नियमन। LPG सिलेंडर में किसकी दुर्गंध आती है? तो इथाइल मर्कैप्टन की दुर्गंध आती है इसमें। विटामिन B12 प्रति अरक्तता कारक है। विटामिन K प्रति रक्तस्रावी है। कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली, केला में प्रचुर मात्रा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो टार्टिक अम्ल इसमें प्रचुर मात्रा में। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की सुस्पष्टता को से ट्रैक किया जा सकता है। तो ये डॉपलर प्रभाव को किया जा सकता है। पायरोमीटर विकिरण तापमापी है। अब आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। देखिए ये आगे डिस्कस कर चुके हैं हम। वायु की गति नापी जाती है। एनीमोमीटर। वेजिकल्चर वृक्षों की खेती। ओलेरिकल्चर साग सब्जी। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। सौर सेल। जीन के भीतर अनुक्रम पाया जाता है। तो उत्परिवर्तन। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे अपना नेक्स्ट। तो यहाँ पूछा गया है
श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है तो ल्यूकीमिया। सर्वाधिक दाता यूनिवर्सल डोनर है तो समूह और ब्लड ग्रुप होता है। रेडियोधर्मिता नाभिकीय गुण है। किस कण का पर शून्य आवेश होता है तो न्यूट्रॉन पर शून्य कण आवेश होता है। कौन सा कांच परावैंगनी किरणों को काटता है तो क्रुक्स कांच परावैंगनी किरणों को काटता है। एलपीजी का मुख्य अवयव है तो ब्यूटेन है इसका मुख्य अवयव। आगे कुछ क्वेश्चन इधर रह गए हैं, उन्हें देख लेते हैं। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। जैव मंडलीय पारिस्थितिक यंत्र में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशीय होता है। जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है। हेलोक्लाइन दांत वाली वेलों में विशालतम पाया जाता है तो स्पर्म वेल। अब आगे देखते हैं। पायरोमीटर का मापन किया जाता है। सूर्य के ऊष्मा अवशोषक ऊष्मा मापक। सोलर रेडिएशन सौर विकिरण के लिए। टेट्राप्लेजिया क्या है तो दोनों हाथों पैरों की पक्षाघात पैरालाइसिस हो जाता है, उसे बोलते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है जर्मेनियम अर्धचालक है। जर्मेनियम जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग किया जाता है तो प्लाज्मिड का इंजीनियरिंग में प्रयोग किया जाता है। अदरक तना है। बॉक्साइड अयस्क है। एल्यूमिनियम का कांसा तांबा टिन। तो आज के वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की वीडियो में देखेंगे। तब तक आप सब इसका रिवीजन करते रहिए और साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करिए और एक पॉजिटिव कमेंट भी छोड़ दिया करिए और ये बताइए इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।